हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का है, तो अगर इस पैटर्न पर ध्यान दें तो 26, 12, 10, 16, 26 के बाद 12 है, यानी कि लगभग आधा से एक कम है। तो 26 में हम क्या करते हैं, इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया, 13 हो गया, और इसमें 1 घटा देते हैं तो 12 हो गया। फिर उसी तरह 12 में 0.5 का दोगुना 1 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 1 का दोगुना जो है 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के दोगुना से और सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 को दोगुना, 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो गया, 16 हो गया। ये एक पैटर्न हो गया। उसी तरह 16 को 2 का दोगुना जो होता है कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 4 का दोगुना जो होता है 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 56 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये भी नंबर पैटर्न का है, मिक्स्ड सीरीज़ का है, मिक्स्ड पैटर्न है। इसमें पहला पैटर्न 2 से 4 हो गया, 2 ऐड हो गया, फिर इसमें 2 ऐड करते हैं 6 हो गया, इसमें 2 ऐड करते हैं फिर 8 हो गया, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 10 हो गया। दूसरा पैटर्न क्या है, 44 में अगर 3 घटा देते हैं तो 41 होता है, 41 में 3 घटा देते हैं तो 38 होता है, 38 में अगर 3 घटा देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसमें +2 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इन अ कोड लैंग्वेज ए पोज इज कोडेड एज OQNPRTDF, देन द वर्ड टाइप विल बी कोडेड एज। ठीक है, तो यहाँ पोज लिख लेंगे, POSE पोज। अगर ध्यान दें तो P के पहले क्या आता है, O आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है, O के पहले क्या आता है, N आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, S के पहले क्या आता है, R आता है, S के बाद क्या आता है, T आता है। उसी तरह E की बात करें तो E के पहले D आता है और E के बाद F आता है, तो मुझे पैटर्न मिल गया। उसी तरह टाइप का हम क्या करेंगे, TYPE, टाइप कोई भी लेंगे। T के पहले S आता है, T के बाद U आता है, Y के पहले X आता है, Y के बाद Z आता है, P के पहले क्या आता है, O आता है, P के बाद Q आता है, E के पहले क्या आता है, D आता है और E के बाद F आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे पेंट की कोडेड एज इतना और पेंट का PAINT, तो इसको लिखा गया है 74128, और एक्सेल का क्या लिखा है, EXCEL का लिखा हुआ है, कितना है, 9 है, 3 है, 5 है, 9 है, 6 है। ठीक है, तो उसी तरह एक्सेप्ट का क्या है, ACCEP हो गया, T हो गया, तो A का क्या हो गया, 4 हो गया, C का क्या हो गया, C का है 5 हो गया, 5 5, E का क्या हो गया, E यहाँ पर एक्सेल का 9 हो गया, P का क्या हो गया, पेंट का 7, और T जो है पेंट का लास्ट हो गया 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट है, जब आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पहला स्टेटमेंट है, शुड द रेलवेज इमीडिएटली स्टॉप इशूइंग फ्री पासेस टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़, क्या रेलवे को एम्प्लॉय को जो फ्री पास मिलता है उसको बंद कर देना चाहिए। आर्ग्यूमेंट में पहला आर्ग्यूमेंट में कह रहा है कि नो द एम्प्लॉयज़ हैव द राइट टू ट्रैवल फ्री, नहीं बंद करना चाहिए क्योंकि ये रेलवे के एम्प्लॉयज़ का राइट है। अगर हम बात बोलें राइट का अर्थ क्या होता है, जो संविधान के द्वारा मिला है वो राइट कहलाता है। रेलवे ने इनको एक फैसिलिटी दिया है, अपने एम्प्लॉयज़ को एक फैसिलिटी दिया है, इसलिए पहला आर्गूमेंट गलत है, ये एक राइट नहीं है। दूसरा आर्गूमेंट बोलता है यस दिस विल हेल्प रेलवेज टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी, सेकंड वाले के अनुसार बंद करना चाहिए क्योंकि ये रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ को बेटर फैसिलिटीज से प्रोवाइड करता है। तो सेकंड ऑप्शन तो जस्ट उसके स्टेटमेंट का उल्टा है। अगर हम फ्री पास को बंद कर देंगे तो फैसिलिटी कहाँ मिल रहा है, ये तो फैसिलिटी हम उससे छीन लिया। तो यहाँ तो बोल रहा है यस बंद कर देना चाहिए, इसलिए अगर बेटर फैसिलिटी देना है तो हमको ये क्या करना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए, फ्री पास को देना स्टॉप नहीं करना चाहिए, तभी हम अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर फैसिलिटी दे सकते हैं। इसलिए ये तो जस्ट इसका उल्टा स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द
right answer is pointing to a girl in the photograph. Ajay said, her mother's brother is the only son of my mother's father. How is the girl's mother related to the Ajay? तो हर जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? फोटोग्राफ में लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, और माई जो प्रयोग हुआ है वो जो कह रहा है अजय उसके बारे में प्रयोग हुआ है। तो अगर देखें तो लड़की का जो यानी कि जो गर्ल का माँ है, जो गर्ल की जो माँ है उसका भाई, ठीक है, गर्ल की माँ का भाई। और दूसरा स्टेटमेंट द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, ठीक है, यानी कि द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर यानी अजय की जो माँ है, अजय की जो माँ है उसके फादर का एकलौता पुत्र कौन है? ये है। यानी ये अजय का, यानी ये पर्सन अजय का मैटरनल अंकल हो गया, ठीक है, और गर्ल का भी मैटरनल अंकल हो गया। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा हाउ इज़ द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू द अजय। तो गर्ल की माँ यानी ये लेडीज़ कैसे इससे रिलेटेड हो गई? तो यानी ये कौन होगी? मौसी हो गई। अजय का ये कौन हो गई? मौसी हो गई, यानी कि आंट हो गई। तो आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। अब कह रहा है ए जो है बी की बहन है, ठीक है, बी की माँ कौन हो गई? सी हो गई, और सी के फादर कौन हो गए? डी हो गए, और डी की माँ कौन हो गई? ई हो गई। तो हमको पूछ रहा है कि ए डी से कैसे रिलेटेड है? ए की माँ कौन हो गई? सी हो गई, और सी के फादर कौन हो गए? डी हो गए। तो डी जो हो गया ए का नाना जी हो गया, और ए मेरा डी का या तो नाती हो जाएगा या फिर नतनी हो जाएगा, या तो ग्रैंड डॉटर होगा या ग्रैंड सन होगा। चूँकि ए फीमेल है इसलिए ग्रैंड डॉटर यानी कि नतनी ही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू 52। z का पोजीशन है 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा। उसी तरह एक्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस c का पोजीशन 3 हो गया, t का पोजीशन कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 ये कितना हो गया? 4 हो गया। 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो जाएगा। उसी तरह हम बैट का देखेंगे, बैट, तो बैट का पोजीशन हो गया 2 हो गया, ए का पोजीशन 1 हो गया, और इसका पोजीशन टी का पोजीशन 20 हो गया। तो जगह हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? 21, 23, और इसको हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। तो बोल रहा है इफ मंडे फॉल्स ऑन 5th ऑफ ए मंथ देन विच डे विल फॉल 3 days आफ्टर 26। अगर 5th किसी मंथ में पड़ रहा है मंडे तो उसके 7 दिन बाद यानी कि 12 को भी मंडे पड़ेगा, 19 को भी मंडे पड़ेगा, और 26 को भी मंडे पड़ेगा। ये सब मंडे पड़ेगा। अब हमारा 26 के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद हमको ऐसा नहीं लेना है कि 26 के 3 दिन बाद 27, 28, 29 और फिर 30 को ले लें। नहीं, 3 दिन का मतलब ये नहीं होता है कि 3 दिन छोड़ के नेक्स्ट डे। 3 दिन का मतलब है 26 का तीसरा दिन यानी 27, 28, 29, यानी ये मंडे पड़ रहा है, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। 10 नंबर में कह रहा है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स रवि इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सुरेश 6th फ्रॉम द राइट। When they both interchange their position, Ravi will be 15th from the left. What will be the position of Suresh from the right? के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? अगर किन्हीं दो व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से दिया हुआ है पोजीशन और इंटरचेंज के बाद उसी लेफ्ट और राइट से अगर आंसर पूछे तो जिसका दिया हुआ है उन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर रवि का दिया हुआ है तो 9 + 15 घटा देंगे, यानी 15 - 9 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 आ गया। अब 6 का फिर जो सुरेश का पोजीशन राइट से 6 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इंटरचेंज के बाद सुरेश का पोजीशन मेरा निकल के आ जाएगा राइट से ही 12।